हेलो। सलाम। नमस्ते। सत श्री अकाल। आप तो जहाँ जहाँ पे है, आपको सबको मेरा तरफ से बहुत ज्यादा ज्यादा सलाम और दुआएं भी है। चाहे हमारा बलूचिस्तान का लोगे, चाहे हमारा अफगानिस्तान का लोगे, चाहे हमारा हिंदुस्तान का है, और वजीरिस्तान का है, पख्तूनख्वा और सिंध और कश्मीरी, सबको मेरा तरफ से बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ढेर ढेर से बहुत बहुत सलाम है। और लेते ही जाओ, देते जाओ और कबूल करते ही जाओ। तो आज बात बहुत अच्छा है, ये समझने वाला है और अच्छा भी है, और आपको पसंद शायद ना आए तो ऐसे करना कि उसको वीडियो को मत देखना, लेकिन इंटरेस्टिंग है तो दोबारा देखना, इंटरेस्टिंग नहीं है तो थोड़ा देख के बंद कर देना। क्योंकि कोई लोग जो नेगेटिव है ना, तो वो लोग को देखते कि ये तो बोरिंग वीडियो है और ये तो हमारा बात कर रही है, तो क्यों हम देखें, ये तो हमारा बात कर रही है भाई, हम क्यों देखें, ये तो साड़ी गर्ल है। तोबा 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 तोबा, ये तोड़ी गर्ल है, मेरी गर्ल है, लेकिन ये सही बात है तो हम तो करेंगे ना। ये हम लोग बलोच लोग सच बात हमेशा करते हैं, इसके लिए तो हम पैदा पैदा हुए हैं कि सच बात जो भी है, जरूर तो जरूर सच बात हम जरूर करेंगे। ये हमारा खून में है। ऐसे नहीं, हम नहीं बोलते कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं सफाइयाँ देती हूँ, नहीं। सफा बात करती हूँ, नहीं। कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। लेकिन मैं आज बात करना चाहती हूँ कि ये गौरा साहब बोलते हैं, ये बात के ऊपर मुझे मजा आया, इसके लिए मैं वीडियो आज बनाना चाहती हूँ। तो यह बात रह गई कि गौरा साहब बोलते हैं कि एक कोई आदमी बैठा था, वहाँ पे कोई छोकरा आया और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम वेयर, और हिंदू है, मुसलमान है। पता है क्या है, बच्चों के दिमाग में जहर नहीं डालना चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उसी टाइम हम कुछ भी बोलते, लास्ट दिमाग तक रहता है। ऐसी बातें कभी नहीं करनी चाहिए। तो पता नहीं, वो लोग के बच्चे भी ऐसे जहरीले, जब बड़े होते तो जहरीले बन जाते, सांप की तरह। तो ये झूठ की के नाम पे सत बना था वो मुल्क, उनका हिंदुस्तान का, पड़ोसियों का, और झूठी बच्चों को पढ़ाते। मैं सबको नहीं बोलती कि सब हिंदुस्तान का पड़ोसी पंजाबी खराब है, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जहां तक देखा एक्सपीरियंस, तो कोई तो यहाँ का बोन है वो भी हरामी है, कोई कोई, मैं नहीं बोलती सब सफा है, कोई हरामी है, कोई अच्छे बुरे, लेकिन वो लोग का खून में है। मी मैं ये कर देगा, मैं वो कर देगा। कभी तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो लोग का साथ भी खड़ा रहते हैं हम आधा घंटा, तो कभी नहीं 5 मिनट खड़ा रहने के लिए सर दर्द, पैरासीटामोल लेना पड़ता है। तो खैर हमारे तो ऐसे कोई नहीं है, दोस्त दोस्त कुछ नहीं, वो लोग के साथ दोस्ती कुछ नहीं। ये तो बात ये रह गई कि ये लोग का आदत है कि बच्चों को ब्रेन वॉश करना, बच्चों को ऐसे गलत सिखाना। तो वो लोग का बच्चा 5 साल का होता होता है, बोलते हैं कि मैं, ये बात है, हम है, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे बच्चों को कभी दिमाग में डालना नहीं चाहिए, इंसानियत बच्चों को सिखाना चाहिए। सब इंसान है, हम सब मिट्टी के बने हुए। तो ये एक बात कर रही हूँ, मुझे याद आया, गौरा साहब ने बोला तो मुझे याद आया। जहाँ पे मैं काम कर रही थी, तो वहाँ पे ना किचन असिस्टेंट का कर रही थी मैं काम। तो मैंने काम किया, तो वो औरत दूसरी थी, हिंदुस्तान की पड़ोसी थी। तो हिंदुस्तान की पड़ोसी कोई औरत काम कर रही थी मेरे साथ। तो मुझे पूछ रही है आप कहाँ की है? मैंने तो पहले आंसर नहीं किया उसको, क्योंकि मुझे पता है वो लोग का आदत क्या है ना, हम तो यूज टू होगी, हमको पता है। पहले हमको पूछेंगे आप कहाँ के है, उसके बाद पूछेंगे आप मुसलमान है, आप कैसे मुसलमान है, शिया है, सुन्नी है, ये है, वापी है, हलवाई, ये है, वो है।
अलावी है, ये है, वो है, ये लोग का बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैंने बोदर ज़्यादा नहीं किया। फिर मुझे बोलती है कि चलो हम दोनों चाय पीने बैठे, मेरे साथ आओ चाय पिए। मैंने क्या, नहीं, क्योंकि मैं अगर उसके साथ चाय पीती तो मैनेजर को बोलती कि देखो मैंने, वो तो चाय पी रही, वो तो चाय पी रही, काम नहीं कर रही। तो मैंने बोला नहीं, मुझे चाय नहीं पीना। मुझे पता था कि कुछ वो साजिश कर रही है ना। तो उसका बाद बहुत बहुत ऐसे बातों बातों में आज तो हम दोनों पिए चाय, साथ में बैठे, मुझे फौरन पता चला कि ये हरामी औरत लगती है। तो ऐसे गोल 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 बातें करती गई। उसका बाद तो उसको पता चला कि मैं हिंदुस्तान में पैदाश हूँ, इतना नफरत किया मेरे से, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो फिर उसका बाद मैंने बताया, जब उसने ट्रॉली थार थार शुरू किया बुली करने के लिए मुझे, तो ट्राई किया बुली करने के, लेकिन उसको पता नहीं चला कि मैं बुली कितना बैक करती। तो कोई मेरे से पहले कोई लड़की थी, इंडियन थी, कोई हिंदू लड़की थी, तो उसको बेचारी को रुला के निकाला काम से। उसके पहले बहुत लड़कियां आई, सबको किसी को नाराज करके निकाला। तो उसके बाद मैं आई तो मैंने उसको चटनी चटाई। तो मैं, मेरा साथ तो शुरू किया उसने शरारत डालने, मैंने थोड़ा तो सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया। मैं देख रही थी क्या कर रही है मेरा साथ, मुझे मजा आ रहा था कसम से मुझे मजा आ रहा था, करने दो, ठा 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 ठा, और ट्रॉली को ठा ठा ठा। फिर एक दफा मेरा दिमाग खटक गया, एक दफा दिमाग खटक गया। मैंने सोचा कि ये मुल्क में हम क्या कर सकते हैं, ये मुल्क में कुछ करने जाएं तो हमारा रिकॉर्ड में नाम रह जाता है ना, कि इसने कुछ किया और मेरा नाम भी खराब हो जाएगा। फिर मेरा एक सोल्यूशन था कि मेरा दिमाग ठंडा करके, तो थोड़ा टाइम गुजारा। उसका बाद एक दिन मेरा सामने आ गई, मैं उसका सामना किया। मैंने क्या कि तू मेरा नजीक आ जा, मेरा साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर। तो मैं बिल्कुल उसका करीब गई, उसको लगा कि मैं उसको मारेगी नहीं। यहाँ के कानून यहाँ का खराब है ना हमारा, मैं क्रिमिनल करना नहीं चाहती थी काम। तो मुझे कोई कोलंबियन औरत ने देखा, बोलता है तेरा दिमाग बहुत खटका हुआ है, मैं पहचान लिया तुम औरत है कि तुम बुली नहीं ले सकेगी, उसको बैक करेगी, मुझे पता है, लेकिन ये कि तुम्हारा हाथ भी नहीं उठाना, ये मुल्क में हाथ उठाएंगे तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, ये तो हमको सब पता है। तो बोलती है आप काम करो। मैंने क्या, नहीं, दो काम हो सकता है, या तो इधर ये रहे, या तो मैं इधर, ये मेरा हाथ का मार खाएगा। बिल्कुल मेरा सामने आया। फिर मेरा दिमाग खटक गया। मैंने बोला अभी मैं क्या करूं उसका। तो अब मैं आंखें में आंखें मिलाने गया, उसका चेहरा नीचे गया तो खुद मुंह कर गई और भाग गई, पेशाब हो गया उसकी ट्राउजर में, भाग गई। भाग गई तो कहाँ भागी, मैनेजर के पास। तो मैं जा सकती थी, पीछे नहीं गई, मैं इंतजार किया, मैं गई। बाद में बाद में गई मैं, थोड़ी देर में, 5 मिनट के बाद मैं उसके पीछे गई। तो मेरा कंप्लेन कर रही थी कि वो शायद हो सकता है मुझे कुछ करती, इसके लिए मुझे ऐसे हेड टू हेड लेके आई, बला 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 बला। मैंने कहा सी इज अ लायर। तो उसने, मेरी मैनेजर ने बोला वो उसको सॉरी करो। मैं नहीं, ओ हिंदुस्तान का पड़ोसी मुझे सॉरी करे। मैंने बोला मेरी मैनेजर को, नहीं थैंक यू वेरी मच, मुझे उसका सॉरी नहीं चाहिए। यहाँ इंग्लैंड में तो कुछ भी होता है सॉरी बार बार होता है ना। तो ये बात है। तो बोलती है मैं ना करूँ, मैं क्यों करूँ सॉरी, मैंने कर दी, मैंने कर दी। मैंने क्या, तेरा सॉरी मुझे नहीं चाहिए, इसका सॉरी से मेरा क्या हो सकता है। तो ये बात है, उसको चटनी चटाया, उसका ट्राउजर में पेशाब हो गया और भाग गई। तो उसका बाद साइलेंट हो गई। तो जब भी मैं किचन में जाती हूँ बार बार आती है, बार बार आती है, तो कुछ न कुछ शरारत डालने के लिए। ये बात है। फिर उसको पता चला कि इसका खटक गया है, ये बात है। ये बहुत हरामी औरत थी, इसका कुछ मेंटली इशू था, क्योंकि मेरा ख्याल से इसका मेंटली इशू था थोड़ा। देखो आपका प्रॉब्लम घर में है, आपका कुछ भी है, आप घर में रख के सब कुछ आओ फिर काम करो। तो ये बात है। तो अच्छा हुआ मेरा हाथ मैंने गंदा नहीं किया, कर सकती थी लेकिन नहीं किया मैंने गंदा। ये नजीस लोगों को टच करके क्या फायदा है। तो ये बात है। तो ये लोग हमेशा पहले पूछते हैं कहाँ है, कहाँ है, कहाँ नहीं।
लेकिन मैंने ठा लिया था कि इसको सबक जो मैं देगी, वो औरतों को निकालती है ना रुला रुला के सबको, मैं इसको सबक देगी। मैंने सबक दिया, पेशाब आ गया ट्राउजर में उसके, वो भाग गई बस। तो ये है कि पार्ट टाइम पुलिस ऑफिसर थी, शायद कम्युनिटी पुलिस ऑफिसर थी, क्या पता नहीं कम्युनिटी। तो ये बात है। फिर तो ये लोग पता है क्या, ये पार्ट टाइम सुहागरात भी कर रही थी। मैंने सुना है पुलिस ऑफिसर का काम भी कर रही थी और उसके साथ भी कुछ चक्कर भी था। ऐसे होता है, पता है क्या, यहाँ पे ऐसे ये गंद डाली है ये लोग ने। तो हम क्या कर सकते। तो जब सबक कुछ ऐसा मौका आता है ना, सबक जरूर देना चाहिए। प्लीज आप बुली मत लो। कोई भी जगह में काम करते, प्लीज प्लीज बुली मत लेना, बुली किक आउट द बुली। क्योंकि बहुत मुझे परेशान किया इसने, नियरली 1.5 years मुझे परेशान किया इसने, इतना परेशान किया मुझे। तो मैं चुप रही। एक दिन मेरा दिमाग खटक गया। तो कोलंबियन औरत ने देख लिया कि मेरा तो खटक गया है, अभी कुछ करने वाली हूँ। तो बच गई वो, बाल बाल वो मेरे हाथ से निकल गए। तो मैं इसके लिए, यहाँ का कानून थोड़ा अलग है ना, यहाँ पे काम लोस्ट कर सकते, कुछ करने जाते तो लोस्ट। लेकिन ये है कि सही तरह बुली करे, सही तरह इसको किक आउट करो, बुली बैक करो, सही तरह बुली बैक करो। ये बात है हमारा। एक तो यहाँ ये सिस्टम है कि फोन नॉट अलाउड, काम करते तो फोन नॉट अलाउड, रिकॉर्ड करने का अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं, ये बात है। तो बुली सबको करते तो उसको ऐसा लगा कि ये तो बुली टेक करेगी, लेकिन सब बुली टेक नहीं करते। फिर नेक्स्ट डे तो सब वो लोग काम वाली आया, सब क्लैपिंग हैंड किया, बोलते वेल डन, क्योंकि सबको बुली कर रही है। तो ये बात है, यहाँ पे ऐसे बहुत होता है कि ये लोग की नस्ल में अंग्रेज ब्लड है ना, तो इसकी नस्ल में है कि ये लोग को क्रिमिनल की तरह एक्ट करते हैं। यूके में इतना गंद डाला है, मैं आपको बात करूँ ना। सॉरी, मैं आपको बात करूँ ना कि क्या 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 हुआ है यहाँ पे, तो आप मुंह में उंगली रखेंगे कि ए माय गॉड, इतना सारा यहाँ पे इतना गंदा हुआ है, इतना काम ये किया है हिंदुस्तान ने, पड़ोसियों ने। वो लोग जवान लड़के को उठा जाते थे, किडनैप करते थे, रेप करते थे, टॉर्चर करते थे। लेकिन मैं कहाँ बोलने जाऊं, अभी अभी बोलेगी तो वो लोग का बेइज्जती भी चला जाएगा। इसके लिए मैं साइलेंट रहती हूँ। और हमारा लोगों के ऊपर बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। देखो मेरी फ्रेंड के ऊपर भी इतना हुआ है, जुल्म और जाति, और बहुत वो लोग ने किया है, पैसे लेंगे, कोई क्या किया है। हर घर में ये लोग ने, हर घर में क्रिमिनल का काम किया है, हर घर में। अभी सब लेस्टर में आ गई, गंद डालने के लिए। कहाँ कहाँ से, बर्मिंघम, पता नहीं, नॉटिंघम, नॉनिटन, आई डोंट नो कहाँ कहाँ से, पिटोबरो, सब लेस्टर में भरे हुए। और लेस्टर में अभी क्या बताऊं मैं। मैंने ये सुना है कि ज्यादा ड्रग्स का भी वहाँ बहुत चल रहा है सिस्टम, और बहुत गंद डाली है वहाँ पे, बहुत बहुत छोटे छोटे छोकरे बिगड़ चुके हैं। जो मुसलमान का चाहे बच्चा है, चाहे हिंदू, हमारा कोई सब है हिंदुस्तानी, वो इसको जिंदगी बहुत बर्बाद हो चुकी है लेस्टर में, कोई भी जात का हो, लेकिन वहाँ बर्बाद हो चुकी है। दूसरा ये है कि जवान लड़कियों का भी ऐसे हुआ पहले, और अभी कुछ और काम चल रहा है, ऐसे होता है। हमको तो, हम तो नहीं पूछने जाते, हमको तो खुद लोग देते हैं इन्फॉर्मेशन, लोग फोन करके। तो ये बात है, वहाँ गंद बहुत मची है लेस्टर में। तो खुदा ही खैर करे। लेकिन ये है कि ये लोग का काम है कि बार बार पूछे। मैं तो यही बोलती हूँ, कहाँ से, मैंने कहा अल्लाह के घर से। कहाँ से, मैं बांग्लादेश की हूँ। बंगाली तो नहीं है, बहुत हरामी है। बंगाली नहीं है, मैंने क्या क्या खराबी है बंगाली, बंगालियों से बहुत नफरत करते हैं ना। मैं बोलती हूँ मैं बंगाली हूँ। तो ये बात है, पहले पहले मेरे मुझे भी बोलते थे, वो बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, कहाँ से, मैंने क्या बांग्लादेश से। बोलते नहीं, बांग्लादेश की तो आप लगती नहीं है, क्यों, वो इंसान नहीं, वो भी इंसान है हमारी तरह। तो ये है वो लोग का आदत है। ये लोग को खुद को पता नहीं है कहाँ से आए, कितना बाप की औलाद है, तो दूसरों को पूछने जाते कि तुम कहाँ से आए, तुम कौन हो। भाई तुम्हारा दादे के दादा, पता नहीं, फोर्थ फादर प्रताप सिंह था, वो लोग भूल जाते हैं हरामी। उलाला। तो बात ये है कि अभी पता है क्या बोलते, खलीफा बनने जाते अभी वो लोग ने। तो ओमान की सिस्टम चलाई, हम ओमानी है। रास्ते में मांगते कौन है, बोलते ओमानी। और दूसरा एक औरत टर्की, बोलते हम टर्की के। मैंने क्या है, तो कितना टाइम टर्की, बोलते बहुत, हमारे दादे के दादा वहाँ। मैंने क्या, तुम्हारा
हिंदुस्तान का पड़ोसी बनाए 70-80 साल से बनाए, तो तुम्हारा फोर्थ फोर्थ फादर वहां से कहाँ से आया? तुम्हारा फोर्थ फादर तो हिंदुस्तानी। ऐसा है, हमको नहीं पता। ऐसा है, हमको नहीं पता। बोलो वो लोग का नानी दादी कहाँ गया, वो लोग को नहीं पता। देखो, वो लोग का नानी दादी कहाँ से आया, वो लोग को नहीं पता। छुपाने का क्या बात है? जो हिंदू हिंदू ब्रदर से वहां से आए तो बोलने चाहिए वहां से आए, पंजाबी से आए, हिंदी हिंदुस्तान से बोलना चाहिए वहां से आए। लेकिन छुपाते क्यों है वो लोग? खलीफा बनने जाते। हम तो सिद्दीकी, हम शेख है, पता नहीं क्या क्या है, अरब नस्ल से है। अरे भाई, तुम्हारा हैसियत है वो हैसियत बता दो, हमको तो पता है तुम्हारा हैसियत क्या है। कमीने लोग चेंज करते, 1 माइल के ऊपर जाते, पता नहीं कौन बन के आ जाते। कभी चिकन बन जाके जाते, कभी कुकू बन के आ जाते। पता नहीं कितना अंडा दिया है चिकन ने, कुकू ने, कहाँ कहाँ से बन के आ जाते। दूसरों को पूछने जाते, तुम कहाँ से, तुम कहाँ से है? तो ये बात है, खुद की जात को छुपाते, वो कहाँ से। देखो दुनिया का दस्तूर देखो। वो तो हम पख्तूनों को पूछे, वो लोग का पास स्टोरी है। मुझे पता है, एक स्टोरी है। वो पख्तूनों को पूछे, हम अफगानिस्तान वालों को पूछे कि ये लोग कहाँ से आए। उलाला। चलो वो तो छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं नाराज हो जाएगा, किसी का दिल दुखाना भी हमारा काम नहीं है। लेकिन हकीकत है ना, सारा हकीकत पख्तून को पता है। हम तो सच बात करते, हमारे बलोच की बात, हम तो सच बात करते। कुछ है अफगान के साथ स्टोरी है, वो लोग को पता है। ज्यादा में ज्यादा वो लोग को पता है कि ये लोग कमीने कहाँ से आए। उलाला। अफगानियों को 101% पता है। इसका मैं गारंटी देती हूँ 101% कि वो कहाँ से आए। लेकिन छोड़ो बातों को, किसी का दिल दुखाना हमारा काम नहीं है। कभी कभी हम सच बात करता है, ये बलूचों का काम है भाई, ये बलूचों का काम है कि उसकी नस्ल देखने जाए, कहाँ से नस्ल है। वो तो ज्यादा स्टोरी तो पख्तूनों को ज्यादा पता है, लेकिन हम उसका दिल खराब नहीं करते। माड़ा दिल हो गया तो साड़ा दिल हो गया, साड़ा दिल हो गया तो माड़ा दिल हो गया। मैनू की पता, ऐसा बात थी, मैनू की पता, मैनू नहीं पता था कि मेरा फादर कहाँ से। मैनू तो ये पता था कि अंग्रेज था। ओ लाला पठान, थोड़ा तुम बनाओ, स्टोरी दे दो, हिस्ट्री निकालो निकालो, वो लोग का हिस्ट्री निकालो। वो कमीने कहाँ से थे, उसका हिस्ट्री निकालो। वो झूठ बात करते। और राम प्रताप की जो राम प्रताप सिंह फोर्थ फादर था, ओ हरामियों को बताओ, असलियत बताओ। आने दो पठान, दूसरा वीडियो आने दो। और बाद में ये सारा किसको पता है, ये सारी चीज किसको पता है? पख्तून से ज्यादा कोई कमीनों को जानता नहीं है। तो ये पठानी लेके आएगा इसका हिस्ट्री सारा। बड़ा किताब है, इतना बड़ा किताब है, पेज के बाद पेज उठाओ तो उसका बाद पता चले असलियत क्या है। वो लोग कभी पता नहीं सिद्दीकी बनने जाते, तो कभी खलीफा बनने जाते, तो कभी पता नहीं क्या बनने जाते। अरे कमीनो, हम तो 1400 years ओल्ड है, तुम्हारा बाप भी पैदा नहीं हुआ था। दादा भी पैदा नहीं हुआ था, तुम्हारा दादे का दादा भी पैदा नहीं हुआ था, सितारों से भी आगे। तुम हमको क्या नसीहत देने आते हो? कमीना, जूती लाओ, उसको जूती मारो। तो एनीवे, आज का बात तो ये है, यहाँ से फिनिश होता है। लेकिन वो लोग का आदत है, वो आदत को चेंज करना चाहिए। क्योंकि अच्छी बात नहीं कि किसी के घर में जाओ, कोई भी जगह में ना, वो पता चलता है ना, हम बोलते हैं ना कि हम बलोच ये पठान है, वो लोग का तो काला मुंह हो जाता है। वो जो बोलते को हिंदुस्तानी, फौरन तो फौरन उसका मुंह काला हो जाता है। क्योंकि इसको नहीं चाहिए कि उससे आगे कोई हो, तो इसके लिए मुंह फौरन काला हो जाता है। बिल्कुल कैसे हो जाता है, मेरा पास तो नहीं, हाँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल काला। तो खलीफा मत बनो। तो खलीफा जुट जुट बातें करके खलीफा के पास बैठ के खलीफा मत बनो। वेलकम टू दुबई। वेलकम टू दुबई, वेलकम टू सऊदी अरबिया, वेलकम टू
बहुत गाना गा लिया, सब पहचान गया, वो लोग की असलियत सामने आ गई, कमीनों की सब। अभी छुपा नहीं सकते असलियत को। पता नहीं, पहले ही करना था। ये पठान उसी टाइम नहीं था, मैं भी नहीं थी, नहीं तो उसको छप्पड़ छप्पड़ मार के पहले ही उसको सबक देना था कि ये कौन है। तो इंडिया में भी ऐसे, इंडिया में भी कोई कोई लोग है ना ऐसे करते। फिर हमारा बाबा जिंदा था ना, अभी तो गुजर गया मेरा जेठी, तो बाबा अभी माँ है हमारा। तो उसी टाइम हम पूछते थे, तो कोई जूठा होता है ना, पठान होता है मुझे शर्म आता है नहीं बोलना। सही पठान नहीं था, जूठा था, वो ऐसे नाम रख लेते कि हम पठान हैं। तो हम हमारा जो पापा को पूछते, सही बात है ये पठान है? बोलते नहीं, रखात की औलाद है तो तो बोलते ये झूठे है सारे, नाम रखते हो जो स्टैंप मारते, स्टैंप नहीं होता, स्टैंप मारते। तो ये बात है। तो ये सॉरी टू से, लेकिन मैं सच बात है, तो मैं हमारा बलोचों का फर्ज है कि बात करें। तो ये बोलते हैं कि हम ये है, तो ऐसे स्टैंप पे मारते सॉरी टू से, क्योंकि ऐसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन पता है किसी को दुख ना लगे, माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि पठान तो हमारे रिश्तेदारों में भी शादियाँ करी हुई, माफ करना अगर सुनते तो। लेकिन सच पठान भी है, ये भी बात है कि वहाँ रियल पठान भी है हिंदुस्तान में, इसकी बात नहीं करती, रियल पठान भी है। ये भी सच है कि रियल पठान भी है, लेकिन अभी मिक्स भी हो गया है। पता है कोई कोई लोग मिक्स हो गया है। कोई भी देखो रास्ते में बैठे बोलते हम पठान है, हम सैयद है, हम शेख है, हम सदीकी है, हम खलीफा है। अभी तो खलीफा रखने बैठे हैं कि हम खलीफा है। तो ये बात है, ऐसे नाम चेंज मत करो, प्लीज प्लीज मत करो। जो है वही हकीकत लाओ। तो बंगाली तो बोलो बंगाली, तो जो है बता। हिंदुस्तानी तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। हिंदुस्तानी कोई मुझे बोले, हमारा नानी भी हिंदू था, तो हिंदुस्तान के लोग तो बहुत अच्छे है भाई, क्या खराबी है? तो जात चेंज करने में क्या आपको मिलता है? कुछ नहीं मिलेगा। जो हकीकत है वो लाओ, सही लाओ। ये बात है, सही लाओ जो हकीकत है। क्यों छुपाना है? क्यों तुम्हारी जात का जो नाम दूसरा रखना है? उसका बाद तो तुम प्रसाद साहब हो जाओगे ना, राम प्रसाद, कुछ भी उसका तुम्हारा नाना या तुम्हारा दादा निकलेगा। तो मत छुपाओ, जो हकीकत है वही बात करो। कि अगर तुम्हारा फोर्थ फादर है, कोई भी है, जो है वही बताओ प्लीज, क्योंकि सारा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात है। तो आज तो हम वीडियो यहाँ ही रखते हैं। तो हिंदुस्तान का बात करें तो क्या खराबी? कोई मुझे बोले कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, तो क्या खराबी है? वो लोग तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण का आंगन में तो मैं खुद बड़ी हुई हूँ। एनीवे, सो आज का वीडियो तो हम यहाँ ही ख़त्म करते हैं। तो इसका बाद हम नेक्स्ट टाइम टॉपिक कोई और लाएंगे और बात करेंगे। आज तो मैं गौरा साहब का वीडियो देखा, इसके लिए मुझे भी इंटरेस्टिंग हो गया, और वीडियो बहुत लंबा हो गया, और थोड़ा बात भी निकल आया ना कि देखो यहाँ क्या क्या होता है यूके में। सो ये तो ऐसे ही करते रहते, और हमको कोई न्यू नहीं लगता। हम उसको चटनी भी चटाते टाइम टू टाइम। जो ऐसा बुरी बातें करके आते और जात को लेके आते, कोई रिलीजन की बात करते, हम फौरन उसको चटनी चटाते रहते। तो आपका ख्याल रखना, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो वॉच करने का। कुछ भेदभाव रखना नहीं चाहिए किसी से, कि कोई भी जाति है, सब में अच्छा बुरा होता रहता है। तो मैं सब पंजाबियों को, हिंदुस्तान का पड़ोसियों, सब पंजाबियों को नहीं बोलती, कोई डिसेंट भी है, कोई अच्छे भी है, कोई बुरे भी है। तो जो बदमाश है ना, ऐसी बातें करते रहते। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का वीडियो, और आपका बहुत 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 धन्यवाद मेरा वीडियो देखने का। और मेरा यूट्यूब फैमिली फॉरवर्ड आओ, और कमेंट करना है तो करो, नहीं करना है तो आपका मर्जी है। लेकिन हम ज़रूर तो ज़रूर सच बात के ऊपर हम बात करेंगे, और सच बात बलोचों को पसंद है। सो मैं बलोचानी हूँ, और मैं सच बात को पसंद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।